पंजाब में असला और स्मगलिंग के खात्मे के लिए बड़ा फैसला। ड्रोन पुलिसिंग और नया मजबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक लगातार चौथा गैर मामूली इजलास। पंजाब सरेंडर ऑफ इल्लीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराने का फैसला। एक्ट 3 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। सूबे मौजूदा 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नो स्क्रूटनी होगी और सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाजत होगी। रॉबरी पूरे पंजाब में -70% प्लस पे गई। तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हाजिर हैं। जो कहते हैं क्राइम रजिस्टर्ड बढ़ गया, उस पर बिजली चोरी, असला रिकवरी, गुड वर्क डन बाय पुलिस, 406, 420, इन तमाम को पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ उसकी बात नहीं हो रही। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो 70% क्राइम जो है कम गया। और कई कई दिन ऐसे आते हैं जो सीसीडी के खास हेड हैं, जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। पंजाब में 70% जराइम कम हो चुके हैं। डाला कल्चर का भी खात्मा कर रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब में जदीद ड्रोन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। 27 शहरों में सेफ सिटी कैमरे लग चुके। शूटर और गैंग माफियाज का खात्मा कर रहे हैं। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा ने कहा कि पंजाब में कत्ल की वारदातें 1300 माहाना से कम होकर 800 रह गई हैं। असलहा जमा कराने के लिए 15 रोज का वक्त देंगे। गैर कानूनी असला सरेंडर करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीसीडी सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव था और इसके लिए नेसेसरी लेजिस्लेशन की गई। सीसीडी हर किस्म के क्राइम को डील नहीं करती। सीसीडी एक मतवाजी, एक पैरेलल पुलिस निज़ाम नहीं है। सीसीडी इज़ अ पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। सीसीडी ऑपरेट्स अंडर द कमांड ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस। वो हेड जिनको सीसीडी डील करती है वो हैं डिकॉइटी, मर्डर जिसमें शूटर्स का यूज़ किया जाए, या वो मर्डर जिसमें मुद्दई को या गवाह को मार दिया जाए। जब भी सरमायाकारी आने लगती है, मुसल्लह जत्थे एहतजाज की आड़ में जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि पंजाब पुलिस मुल्क की माशी तरक्की और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। रियासत की रेट को हर सूरत में कायम रहेंगे और शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। आईजी पंजाब की मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद 12 पुलिस अफसरान की फैमिली से मुलाकात। शोहदा के बच्चों से इज़हार शफ़क़त तहाइफ पेश किए। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 1 नवंबर तक तोसी। काबीना कमेटी अमन व अमान का इजलास। गैर कानूनी अफगान बशिंदों के इनखला के इकदाम का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल काबू में है। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी को फरोग देने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास। ऑपोजिशन के नारे। ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने महंगाई के बायस ऐवान में टमाटर लहरा दिया। हुकूमत अपने ही बुलाए इजलास में कोरम पूरा करने में नाकाम हो गई। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास फिर 27 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। नैब ऑफिस पर हमला केस। वज़ीर आला मरीम नवाज मुकदमे से बरी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलिस की अखराज रिपोर्ट भी मंजूर कर ली। सर्दी की आमद के साथ ही लाहौर पर आलूदगी के बादल छा गए। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। DGPDMA का कहना है कि नवंबर से वस्त दिसंबर तक स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। लाहौर समेत 9 अजला शदीद स्मॉग की जद में आ सकते हैं। सोना 2000 रुपये फी तोला सस्ता। फी तोला सोना 4,31,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,714 रुपये की कमी से 3,70,252 रुपये की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में डॉलर की कीमत के बाद $4,095 फी औंस हो गई।
वज़ीर लेबर मनशौला भट्ट से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर से पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन का वफ्द भी मिला। चेयरमैन पंजाब वर्कर्स फेडरेशन की भी वफ्द के हमरा सूबाई वजीर मेहनत से मुलाकात। वफ्द ने मजदूरों के मसाइल और लेबी कवानीन के नफाज पर तजावीज़ भी पेश की। अपनी छत अपना घर सिर्फ एक मंसूबा नहीं, खिदमत है, इबादत और सआदत का सफर है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की 1 लाख मुस्तहिक खानदानों को बिलासूद कर्जों की फरहमी पर मुबारकबाद। कहा कि 1 साल के बजाय 10 माह की कलील मुद्दत में पंजाब हुकूमत ने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सर्विसेज अस्पताल में प्राइवेट रूम्स का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक अस्पतालों के हालात में मुसलसल बेहतरी लाई जा रही है। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर कानून राना इकबाल से सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की मुलाकात। मुजाहिद मकसूद भट्ट की राना इकबाल को वज़ीर कानून का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। गुलदस्ता पेश, ताजिरों को सिक्योरिटी से मुतालिक दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर कानून ने कहा कि ताजिरों के मसाइल हल करेंगे, मार्केटों में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाएगा। पंजाब असेंबली में डाउन सिंड्रोम के मर्ज से आगाही के आलमी दिन पर वॉक। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली चौधरी आमिर हबीब की भी वॉक में शिरकत। अरकान असेंबली ने डाउन सिंड्रोम से मुतालिक बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। पंजाब हुकूमत ने 11 असिस्टेंट कमिश्नर के तबादले कर दिए। एसी शोरकोट शाजिया रहमान सेक्शन ऑफिसर I&S तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद रियाज का गोचरा तबादला। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना सादिया जमील को एसी शरकपुर लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी एहसन मुमताज की खिदमात CEO LWMC के सुपुर्द। लेस्को के 2 अफसरान की ग्रेड 18 में तरक्की। मलिक तैयब हुसैन तरक्की के बाद डिप्टी कमर्शियल मैनेजर कसूर सर्कल तैनात। फौजिया शमीम के डिप्टी कमर्शियल मैनेजर सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के ओहदे पर तरक्की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट की दोनों अफसरान को मुबारकबाद। कहा कि अफसरान और अमले की मेहनत इदारे की कामयाबी की जामिन है। मिलावट माफिया बाज न आया, पंजाब फूड अथॉरिटी ने डंडा उठाया। 9,15,715 लीटर दूध की चेकिंग। 1,10,050 62 जाली दूध जाया कर दिया। 1,892 डेयरी यूनिट्स, सप्लायर्स और कलेक्शन सेंटर की चेकिंग भी की गई। 107 को 8,62,000 रुपए के जुर्माने। गैस का नया कनेक्शन आवाम के लिए वबाले जान बन गया। SNGPL के बाद स्टाफ और सोर्सेज की किल्लत, काम ठप। आवाम को परेशानी का सामना, स्टाफ दफातर तक महदूद, तरक्याती काम रुक गए। लाइन लॉसेस बढ़ गए, रिकवरी कम हो गई। नेपरा ने कसूरवार साबित होने पर लेस्को पर 2,50,00,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। नेपरा अथॉरिटी का कहना था कि लेस्को ने मुकर्रर वक्त में शोकॉज नोटिस का जवाब जमा नहीं कराया। शोकॉज नोटिस 27 मार्च 2025 को जारी किया गया। 15 रोज में जवाब तलब कर लिया गया था। रेलवे क्वार्टर्स का बोगस अलॉटमेंट स्कैंडल बेनकाब। डीजी विजिलेंस ने इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली। इंक्वायरी रिपोर्ट में 200 क्वार्टर्स की जाली अलॉटमेंट का इंकशाफ, 10 करोड़ रुपए रिश्वत वसूली। रेलवे मुलाजिम आदिल शहजाद समेत मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन मुलव्विस। मुकदमा दर्ज, चेयरमैन रेलवेज को महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। बोगस अलॉटमेंट के इंकशाफ ने करप्शन माफिया का निकाब उलट दिया। वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी कहते हैं कि करप्शन में मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन को निशाने इबरत बनाया जाएगा। बोगस अलॉटमेंट केस की गैर जानिबदार तहकीकात जारी रखने का हुक्म। डीजी विजिलेंस को बड़े माली घपले का पर्दाफाश करने पर खिराज तहसीन। रेलवेज हेडक्वार्टर में आज इजलास तलब।
चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस सालिया नीलम ने मातहत अदलिया के औकात कार तब्दील कर दी है। सिविल और सेशन अदालतों में सुबह 9 से 4 बजे तक केसेस की समाअत, दिन 1 से 1:30 बजे तक वक्फा होगा। जुमे के रोज सुबह 9 से 1 बजे तक केसेस की समाअत होगी, जबकि दूसरी जानिब मौसम सरमा के दौरान वकला के लिए गाउन पहनना लाजमी करार। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ, पहली सजा सुना दी गई। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस 2 अफराद को 1 साल कैद, अकाउंट जब्त और 50,000 रुपये जुर्माना का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद ने केस पर फैसला सुनाया। PCB और मुल्तान सुल्तान्स में ठन गई। अली तरीन ने लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। धमकियों पर खामोश नहीं रहूंगा। उधर PCB ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। सुल्तान्स की रुकनीत खत्म होने पर नए मालिक को जल्द फाइनल किया जाएगा।